हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया। दोस्तों, आज के इस मुख्य एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का निर्माण, कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड का सामान्य परिचय के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती है। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती है। अगर सच्ची लगन रखी तो सफलता जरूर मिलती है। और इसी के साथ आज हम लोग यह फर्स्ट एपिसोड झारखंड दर्पण का स्टार्ट करने वाले हैं। झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड का सामान्य परिचय। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि झारखंड का जो निर्माण, झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक एनिमेशन यहाँ पे बनाया हुआ है, एक सीट बनाया हुआ है। देखिए इसमें क्या कहता है कि झारखंड का निर्माण हम लोग देखते हैं दो जिलों से, ठीक ना। कितने जिलों से? दो जिलों, प्रीवियस के जो दो जिले थे उसको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल आप लोगों को पता होगा कि इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। और पश्चिम बंगाल से किसका निर्माण हुआ? तो जो हमारा बिहार है, वर्तमान बिहार, उसका निर्माण हुआ। वर्तमान बिहार राज्य का निर्माण हुआ। वर्तमान बिहार जो है उसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। इसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर ले रहे हैं, क्योंकि झारखंड जो है इसी से अलग हुआ है, बिहार से। और बिहार से अलग हुआ है तो शायद हो सकता है कि ये भी पूछ दे हम लोगों को कि बिहार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1936, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936। उसके बाद बिहार में बहुत सारे जिले हो गए। अब वो जिलों को काट करके जो बिहार का दक्षिणी भाग था उसमें कुछ जिलों को लेकर के किसको बनाया गया दोस्तों? तो बनाया गया झारखंड को। जो हमारा आज का झारखंड है, वर्तमान का झारखंड, इसका निर्माण हुआ। वर्तमान का जो झारखंड है इसका निर्माण हुआ दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, यह क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों को कि दोस्तों आप बताइए कि झारखंड का निर्माण जो है वह कब हुआ था, झारखंड की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे सही आंसर इसका ये बनेगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई थी। और यह जो 15 नवंबर है वह किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर? तो बिरसा मुंडा जो झारखंड के भगवान माने जाते हैं, उनके जन्मदिन के ऊपर 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, क्योंकि हम लोग झारखंड के निवासी हैं और झारखंड का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में जान रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन पहला इसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि दोस्तों झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। कितना राज्य है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइएगा और टिक जो जो मेन पॉइंट है उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। झारखंड भारत का 28वां राज्य है जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, कितना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। दोस्तों, झारखंड राज्य के इतिहास की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसका इतिहास लगभग 100 वर्षों से भी पुराना है। कहा जाता है कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम की अगुवाई करने वाले जो भारतीय कप्तान थे जिनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। क्या नाम था दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा ने सर्वप्रथम कब सपना देखा था? 1939 ईस्वी में। जो बिहार राज्य के दक्षिणी जिले थे उनको मिला करके एक नया राज्य बनाने का सपना देखा, जो कब साकार होता है दोस्तों? 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को उस समय साकार होता है जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है। पहला तो हम लोग देख लिए कि झारखंड राज्य जो है, झारखंड वह भारत का कईवां राज्य है? तो 28वां राज्य है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ये बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, या अस्तित्व में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आया।
सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे सर्वप्रथम जो है बिहार राज्य को काट करके, जो बिहार के दक्षिणी जिले थे उसको काट करके सबसे पहले एक नया राज्य बनाने का सपना किन्होंने देखा था? तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा। याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों कि झारखंड राज्य का जो बिल था कि झारखंड एक अलग राज्य होगा, उसका बिल सर्वप्रथम कब पास हुआ कैबिनेट में? तो 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को बिल पास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है आगे देखते हैं। और उसी वर्ष, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि और उसी वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर? भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर झारखंड को भारत का 28वां राज्य बना दिया गया। झारखंड जो है वह भारत का 28वां राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों। और किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर? तो भगवान बिरसा मुंडा। झारखंड के भगवान किन्हें कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों कि झारखंड का अर्थ क्या होता है। तो झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? झार। पहला क्या है? झार। और दूसरा खंड। झार प्लस खंड दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा झारखंड। झार प्लस खंड दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? झारखंड बनेगा। अब दोस्तों झारखंड जो है वह, इसका ये दोनों का अर्थ क्या होता है, ये दोनों का अर्थ भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो झार का मतलब होता है दोस्तों जंगल झाड़ी। झार जिसको हम लोग बोलते हैं, झार मतलब जंगल झाड़ी। यह कुरमाली का शब्द है। किसका शब्द है? कुरमाली भाषा का शब्द है। और खंड का मतलब होता है प्रदेश। अर्थात हम लोग यह भी कह सकते हैं कि वैसा प्रदेश जहाँ पे जंगल झाड़ी की बहुलता हो, जंगल झाड़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, उसे हम लोग झारखंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? झारखंड। तो झारखंड किस चीज की बहुलता है यहाँ पे? तो जंगल झाड़ी की। किस चीज की? जंगल झाड़ी की। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि झारखंड राज्य में किसकी बहुलता है? पेड़ पौधों की बहुलता है, नदी नालों की बहुलता है, या फिर जंगल झाड़ी की बहुलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम लोग सही क्या मारेंगे? जंगल झाड़ी की बहुलता है। किसकी? जंगल झाड़ी की। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या चीज है? तो जंगल ही झारखंड की आत्मा है। यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जंगल ही झारखंड की आत्मा है। दोस्तों आत्मा का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर पूरे शरीर जो है, पूरा शरीर क्या होता है? तो चल पा रहा है, ठीक ना। अगर आत्मा ही नहीं रहा तो पूरा शरीर का कोई मोल नहीं रहेगा। यानी झारखंड क्या? तो जंगलों के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं, यहाँ का जंगल है, उसके लिए इसको जाना जाता है। और जंगल ही झारखंड का आत्मा है, यानी जंगल को झारखंड का आत्मा कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि झारखंड का मतलब क्या होता है कि जिस प्रदेश में जंगल झाड़ी की बहुलता हो, बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, उसको हम लोग झारखंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड का सामान्य परिचय देखते हैं। झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके गठन के बारे में, इसकी राजधानी, उपराजधानी, मुख्यमंत्री कौन है, बहुत सारी चीजों की यहाँ पे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि झारखंड राज्य जो था उसका गठन कब हुआ। तो गठन दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और यह कईवां राज्य है? 28वां राज्य है। झारखंड भारत का कईवां राज्य है? 28वां राज्य है। राजधानी इसकी कहाँ है दोस्तों? तो राजधानी रांची है। उपराजधानी की बात करें तो उपराजधानी दुमका। ये भी पूछ सकता है कि उपराजधानी प्रस्तावित कौन कौन था? तो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये जो 3 जगह थे, 3 जगहों का जो नाम आ रहा है यह प्रस्तावित था। यानी प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य जब राजधानी बनाई जाती है तो इन जगहों का चुनाव किया जाता है, चुन करके दिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों को उसमें देखा जाता है कि कौन जो है राजधानी बनने लायक है, तो उसी अनुसार से इसको बनाया जाता है। यानी प्रस्तावित उपराजधानी में कौन कौन थे? मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे आते हैं मुख्यमंत्री। तो झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री, यह कौन है? तो हेमंत सोरेन। याद रखिएगा दोस्तों, कौन है? हेमंत सोरेन।
29 नवंबर 2019 से। कब से? 29 नवंबर 2019 से यह अपने कार्यकाल में आए हैं और अभी तक हैं। 29 नवंबर 2019 से लेकर अभी तक हैं। कौन? हेमंत सोरेन। और यह भी पूछ सकता है कि यह झारखंड के कईवें मुख्यमंत्री हैं, यानी 11वें मुख्यमंत्री हैं। कईवें मुख्यमंत्री हैं? 11वें मुख्यमंत्री। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों कि हेमंत सोरेन झारखंड के कईवें मुख्यमंत्री हैं? तो 11वें मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या चाहिए दोस्तों? झारखंड की भौगोलिक स्थिति ना। तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति हम लोग अगर देखते हैं तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए दोस्तों, भारत का मानचित्र अगर हम लोग यहाँ से बनाते हैं तो भारत का मानचित्र जो है इस टाइप से बनता है और इस टाइप से देखिए, ठीक ना। तो उत्तर पूर्व में यानी कहाँ पे है? तो उत्तर पूर्व में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है? झारखंड है। क्या चाहिए दोस्तों? झारखंड है। यानी उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहीं पे झारखंड स्थित है। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है ब्रैकेट में करके दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब क्या होता है? तो ऊपर वाला जो है भारत की स्थिति में दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में है, और नीचे जो है वह उत्तरी गोलार्ध जो है वह विश्व की स्थिति में दिया हुआ है। विश्व की स्थिति में दोस्तों, विषुवत रेखा से हम लोग दो भाग में पृथ्वी को बांटते हैं। ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और नीचे वाला को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, जो दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ पे भारत है, उत्तरी वाला में, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और भारत जो है किसमें? भारत जो है वह किस राज्य को समाहित? तो झारखंड। झारखंड कहाँ पे है? भारत में है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि झारखंड भी किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि नोट क्या है कि झारखंड राज्य संथाल परगना और छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से बन सकता है, पूछ देगा कि झारखंड राज्य जो है वह किसके मतलब किस पठार पे स्थित है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि संथाल परगना और छोटा नागपुर का जो पठार है उसके ऊपर झारखंड स्थित है। इसकी अक्षांशीय विस्तार कितनी है? तो अक्षांशीय विस्तार इसका है दोस्तों 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। याद रखिएगा, 21 और 4 25 ऐसे याद रखिएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, ठीक ना। 21 58 ये तो याद रहेगा आप लोगों को। और दूसरा जो है एक टाइप से एक ट्रिक मान लीजिए, उत्तरी अक्षांश पर है। किस पर है? उत्तरी अक्षांश पर। और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा, अक्षांशीय पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरीय यानी पूर्वी देशांतर में स्थित है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक। यानी 4 प्लस यहाँ पे किए थे हम लोग। यहाँ पे भी जो देशांतरीय विस्तार है उसमें भी 4 प्लस है दोस्तों, 83 और 4 87। तो ऐसे याद रह सकता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक। और देशांतरीय विस्तार जो है पूर्वी देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे राज्य का विस्तार। दोस्तों किसका विस्तार? राज्य का विस्तार। राज्य के विस्तार में देखिए, इसकी विस्तार मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक ना। तो दोस्तों पूर्व से लेकर, जब हम लोग पश्चिम, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की चर्चा करते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यहाँ से यहाँ तक की चर्चा करते हैं। सबसे लंबा तो वही दिख रहा है। तो पूर्व से पश्चिम अगर हम लोग करें तो 463 किलोमीटर होता है दोस्तों। कितना किलोमीटर होता है? 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई हो गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चौड़ाई। ये क्या चीज़ है? चौड़ाई है। और दोस्तों लंबाई की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? लंबाई की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये उत्तर का भाग है और ये वाला दक्षिण का भाग है। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की चौड़ाई जो लंबाई है वह कितनी है दोस्तों? तो 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड राज्य का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 463 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है? 380 किलोमीटर। चौड़ाई किसको बोलते हैं? तो पूर्व से पश्चिम को। लंबाई उत्तर से दक्षिण को बोलते हैं।
चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, इसकी भौगोलिक सीमाएं देखते हैं। भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा का मतलब होता है कि उसके अगल बगल जो है वह कौन कौन से राज्य हैं, ठीक ना। पहले राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है उसके बगल में स्थित है। तो उत्तर की अगर हम लोग बात करें, उत्तर कहाँ है दोस्तों, ऊपर, तो उत्तर में बिहार है। दक्षिण में क्या है दोस्तों, तो दक्षिण उसके जस्ट नीचे होगा, उत्तर ऊपर है तो दक्षिण नीचे, उड़ीसा यहाँ पे हो जाएगा, क्या है दक्षिण में उड़ीसा है। पूरब दोस्तों, पूरब कहाँ है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल, पूर्व में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में जब हम लोग आएंगे तो छत्तीसगढ़, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग एक और जो है गढ़वा से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, एक और है गढ़वा से सटा हुआ, वह कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। चलिए इसमें हम लोग देख लिए कि उत्तर में कौन सा राज्य है, बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा राज्य जो है वह किसके किसके साथ सीमा लगा रहा है ना, किसके साथ सीमा लगा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये जो है, देखिए सबसे पहले बिहार के साथ हम लोग देख लेते हैं, किसके साथ, बिहार के साथ देखते हैं ना कि बिहार के साथ कौन कौन जिले हैं। तो बिहार के साथ गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, कोडरमा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हजारीबाग भी है, गिरिडीह है, देवघर है, उसके बाद दुमका है, गोड्डा है, और साहेबगंज है दोस्तों। तो टोटल मिलाकर के कई हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बिहार के साथ कितने जिलों का संबंध है, कितने जिलों की सीमाएं लगती है, 10 जिलों की सीमाएं लगती है। कितने जिलों की, 10 जिलों की। अब हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के साथ, किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, कि पश्चिम बंगाल जो है वह कितने राज्य, कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। तो पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा सरायकेला खरसावां, तीसरा रांची, चौथा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे रामगढ़ भी है, उसके बाद बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज। कई हुआ दोस्तों, गिन करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पश्चिम बंगाल जो है ये भी कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है दोस्तों, 10 के साथ। कितने के साथ, 10 के साथ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है वह कौन सा राज्य को देखें हम लोग, तो देखते हैं उड़ीसा को। किसको देखते हैं, उड़ीसा। चलिए उड़ीसा को देख लेते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा के साथ किनका किनका संबंध है, तो पहला सिमडेगा, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा सरायकेला खरसावां, और चौथा पूर्वी सिंहभूम, यानी 1 2 3 4। उड़ीसा के साथ कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। याद रखिएगा, बिहार 10, उड़ीसा 4, पश्चिम बंगाल 10 था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे कौन है, तो आगे आते हैं छत्तीसगढ़ पे। किस पे आते हैं, छत्तीसगढ़। देख लीजिए छत्तीसगढ़ क्या कमाल करता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गढ़वा, उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे लातेहार, उसके बाद फिर गुमला, उसके बाद फिर सिमडेगा, यानी इसके साथ भी 4। छत्तीसगढ़ के साथ कितने, 4 हो गए। और उत्तर प्रदेश जो है वह उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा लगाता है दोस्तों, तो गढ़वा। उत्तर प्रदेश के साथ गढ़वा, कौन, गढ़वा। बिहार के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है, उड़ीसा के साथ 4, पश्चिम बंगाल के साथ 10, छत्तीसगढ़ के साथ 4, और उत्तर प्रदेश के साथ 1। उत्तर प्रदेश के साथ 1 सीमा लगती है दोस्तों। 10 20 और 8 28 और 1 29, 10 20 और 28 और 1 29। चलिए तो ये था भौगोलिक सीमाएं। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। याद रखिएगा, बिहार 10 जिलों के साथ सीमा लगाती है, उसके बाद उड़ीसा जो है वह 4 जिलों के साथ, पश्चिम बंगाल 10 के साथ, छत्तीसगढ़ 4 के साथ, और उत्तर प्रदेश 1 के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे। जब आगे पढ़ेंगे उस समय विस्तार से पढ़ेंगे कि किसके साथ कौन कौन से जिले जो हैं किस राज्य के साथ कितना सीमा लगाते हैं,
कौन सा जिला ऐसा है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है, इसकी बारे में हम लोग विशेष प्रकार से देखेंगे, वीडियो रहेगा अलग से, उसमें चर्चा करेंगे। अभी बस हम लोग ओवरव्यू को देख रहे हैं ना। चलिए कुल क्षेत्रफल देखते हैं हम लोग, कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर। यह 15वें रैंक पे आता है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्रफल 15वें नंबर पर है। कितना नंबर पे? 15 नंबर पे। 79,714 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 79,714, 79,714, 79,714, यानी 15वें रैंक पे। और भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 2.42%। कुल क्षेत्रफल 79,714, 15वां रैंक, और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42%। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है दोस्तों? तो आगे है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 वर्ग किलोमीटर, और शहरी क्षेत्रफल की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो वह है 1,792 वर्ग किलोमीटर, यानी दोनों मिलाकर के कितना हो जाता है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। चलिए ये जो है ग्रामीण और शहरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुल याद रखिएगा आप लोग कि कुल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, 15वें रैंक पे आता है भारत के संदर्भ में। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट यह हिस्सा है? तो 2.42% है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है? कुल क्षेत्रफल जनगणना रिपोर्ट 2011। देखिए यहाँ पे जनगणना रिपोर्ट 2011, कुल जनसंख्या कितना है। तो महिलाओं की जनसंख्या जो है वह 16 कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,69,34,360, 1,69,34,360। और पुरुषों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 1,60,53,774, यानी दोनों मिलाकर के कितना हो गया? कुल याद रखिएगा, यहाँ पे कुल से मतलब है हम लोगों को कि झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वह कितनी है? तो 32,988,134, 3,29,88,134, 32,988,134, याद रखिएगा 32,988,134, 32,988,134, ये हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुल जनसंख्या हो गया। कुल घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI, जितना बार VVI का टैग लगाना होगा लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ये जो है 414 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 वर्ग किलोमीटर। इसका फॉर्मूला होता है कि जनसंख्या घनत्व हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? कि व्यक्तियों की जो संख्या है यहाँ पे, मतलब जो जनसंख्या है व्यक्तियों की, और भूमि का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जितने सारे व्यक्ति हैं भूमि के क्षेत्रफल में, उससे डिवाइड करने पे हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वह निकल करके आ जाता है। तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है दोस्तों? 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ के राज्यपाल देखें, आप लोग फोटो देख करके पहचानिए तो कौन है। तो दोस्तों ये जो है हमारे झारखंड के राज्यपाल हैं, नाम है रमेश बैस। क्या नाम है? रमेश बैस। अब रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं, तो 2-3 पॉइंट इनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यह 10वें राज्यपाल हैं। झारखंड के कईवें राज्यपाल हैं? 10वें राज्यपाल। और इससे पहले कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। ये देखिए दोस्तों, ये जो है कब से प्रभार लिए हैं यहाँ पे? तो 14/7/2021 से अब तक, 14/7/2021 से अब तक, 14 जुलाई 2021 ना, 14 जुलाई 2021, 14 जुलाई 2021 से अब तक ये हैं राज्यपाल। और इससे पूर्व यह कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों? तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे। कहाँ के? त्रिपुरा के राज्यपाल थे। और त्रिपुरा में जो राज्यपाल थे 18वें राज्यपाल थे। कितने? 18th नंबर में राज्यपाल कहाँ पे? त्रिपुरा में। और 10वें नंबर पे कहाँ पे आए हैं? झारखंड में। 10th नंबर पे जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? रमेश बैस है। और कब से कब तक? तो 14/7/2021 से अभी तक, 14 जुलाई 2021 से अभी तक ना, याद रखिएगा इसको, रमेश बैस।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, नया चेहरा देखें कौन है। तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री का नाम सबको ही जानते होंगे, हेमंत सोरेन है। देखिए यही है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री। 11वें मुख्यमंत्री हैं। कितने मुख्यमंत्री? 11वें। हम लोग राज्यपाल कितने देखें? 10वें राज्यपाल। 11वें मुख्यमंत्री याद रखिएगा। और 29/12/2019 से 29 दिसंबर 2019 से लेकर के अभी तक है। 29 दिसंबर 2019 से अभी तक है। और अभी तक दोस्तों ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे कि अभी तक झारखंड में कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे? तो मात्र 6 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति जो है वही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। 6 व्यक्ति जो है बार बार चेंज होकर के बन रहे हैं। यानी हमारा जो झारखंड राज्य है उसके 11वें मुख्यमंत्री कौन है? 11वें नंबर पे तो हेमंत सोरेन। कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो। स्पीकर कौन है? स्पीकर विधानसभा के स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ महतो। यह 11वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। कितने हैं? 11वें में। याद रखिएगा जितना नंबर पे कौन? हमारा मुख्यमंत्री उतना ही नंबर पे ये भी है। जितना नंबर मुख्यमंत्री उतना नंबर इनका है। तो ये जो है कब से कब तक है? तो 7 जनवरी 2020 से 7 जनवरी 2020 से अब तक है। दोस्तों 11वें विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन है? तो आगे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जो है वह कहाँ है उसके बारे में हम लोग अलग अलग पॉइंट के बारे में देखते हैं ना। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डॉक्टर रवि रंजन। कईवें नंबर पर है? 13वें नंबर पर है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन 13वां नंबर। कितना नंबर? 13वां नंबर। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हम लोग राज्यपाल के बारे में देखें कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री 11 नंबर। मुख्यमंत्री 11 नंबर। जो स्पीकर हैं वह कितने नंबर पे हैं? तो भी 11 नंबर। और मुख्य न्यायाधीश जो है वो 13वें नंबर पे आ गए है ना। चलिए आगे हम लोग उच्च न्यायालय कहाँ पे है? उच्च न्यायालय तो रांची। कहाँ पे? रांची है। और देश का 21वां उच्च न्यायालय है। रांची जो है देश का कईवां उच्च न्यायालय? तो देश का 21वां उच्च न्यायालय कहाँ दोस्तों? रांची। कौन है? रांची। विधायिका कैसी है यहाँ की? तो विधायिका एक सदनीय है। एक सदन है। कितना सदन है? याद रखिएगा एक सदन। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो विधानसभा सीटों की संख्या 82। कितनी है? 82 है। निर्वाचित होकर 81 आते हैं और एक जो है मनोनीत होते हैं। एक मनोनीत होते हैं और निर्वाचित होकर कितने आते हैं? 81 आते हैं। यानी विधानसभा सीटों की संख्या 82। विधायिका एक सदनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा तो लोकसभा की सीटों की संख्या 14। कितनी है? 14। याद रखिएगा SC 1 ST 5 और अनारक्षित 8। SC से अनुसूचित जाति जो है उससे 1 जा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति जिसको ST कहते हैं उससे 5 जा सकते हैं। और अनारक्षित इससे 8 जा सकते हैं। जनरल 8 सीट है ना। चलिए लोकसभा सीट हो गया 14। उसके बाद राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट जो है वह कितना है? तो राज्यसभा सीट दोस्तों 6 है। कितना है? 6 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमंडल कितना है? प्रमंडल आप लोगों को पता होगा। प्रमंडल 5 प्रमंडल हैं। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। कितने हैं दोस्तों? 5 प्रमंडल है ना। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। देखिए पहला जो है पलामू प्रमंडल। पहला कौन है? पलामू प्रमंडल। इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पे है? मेदिनीनगर। मुख्यालय मेदिनीनगर। और कौन कौन से जिले आते हैं? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। 3 जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले, गढ़वा, पलामू, लातेहार। और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मेदिनीनगर है। उत्तरी छोटा नागपुर दूसरा जो है क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर। मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो मुख्यालय हजारीबाग है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। कितना हुआ दोस्तों? तो 7। कितना हुआ? 7। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। पलामू में 3, उत्तरी छोटा नागपुर में 7। आगे हम लोग देखते हैं अगला कौन सा है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल 3 नंबर पे। दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? रांची है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी।
रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। कितना हो गया इसमें? 5। इसमें कितना? 5। आगे देखिए कोल्हान। आगे कौन है? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान का मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा है। जिला कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। 1 2 3 4। इसमें कितने आते हैं? कोल्हान में 4। 4 नंबर 4 जिले ना। आगे है 5 नंबर जो आता है, लास्ट है संथाल परगना। कौन सा है? संथाल परगना। इसका मुख्यालय दुमका है। कहाँ पे है दोस्तों मुख्यालय? दुमका है। और इसमें कितने जिले आते हैं? तो देवघर 1 नंबर, जामताड़ा 2 नंबर, 3 में दुमका है, 4 में गोड्डा है, 5 में पाकुड़ है और 6 में साहेबगंज है। यानी 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया दोस्तों? तो संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो इसको याद हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। और ये जो है इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और इम्पोर्टेंट सवाल यह बनता है, पूछेगा खास करके कि इस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चाईबासा है। पूछेगा कि सरायकेला खरसावां जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। रांची जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर आता है। चतरा जो है वह किस प्रमंडल के अंतर आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो है हम लोग बोल सकते हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वह कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा प्रमंडल हम लोग फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाला जो पलामू प्रमंडल, देखिए इसमें 3 ही जिले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। और सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा पलामू प्रमंडल। चलिए ये 5 प्रमंडल हो गए। आगे हम लोग देखते हैं जिला के बारे में, किसमें कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं। तो जिलों की संख्या दोस्तों, यहाँ अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो 24 जिले हैं। कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। और राज्य जब निर्माण हो रहा था राज्य का, उस समय कितने जिले थे? 18 जिले थे। उस समय 18 जिले थे। बाद में कितने बने दोस्तों? तो 18 और 6 24 ना। बाद में 6 जिले बने। बाद में कितने जिले बने? 6 जिले बने। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे? 18 जिले। कितने जिले? 18 जिले थे। और बाकी बात जब राज्य का गठन हो गया उसके बाद कितने जिले बने? तो 6 जिले बने। और 6 जिले कौन कौन से हैं ये इसको याद रखिएगा। तो वो जो है अपने आप 24 में से 6 को घटा देना, अपने आप निकल जाएगा। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़। मेरे साथ बोलिए, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़। चलिए अगला स्लाइड क्या है? अनुमंडलों की संख्या है। अनुमंडल जो है दोस्तों वह कितना है? 45 अनुमंडल है। कितना है? 45 अनुमंडल है। राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अभी वर्तमान में कितना है दोस्तों? 45 है। प्रखंड कितने हैं दोस्तों? तो 263 प्रखंड हैं। और कब से? तो झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय होने के बाद। जो झरिया प्रखंड था, झरिया पहले क्या था? प्रखंड था, लेकिन वह जो है अब किसके अंतर्गत आता है? तो धनबाद नगर निगम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? धनबाद नगर निगम। और वो जो है विलय होने के बाद प्रखंड जो है घट गया। तो प्रखंडों की संख्या कितनी हो गई? 263। 263 प्रखंड हैं। चलिए अधिसूचित प्रखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अधिसूचित, ठीक ना। अधिसूचित हम लोग बोलेंगे कि जो प्रखंड से बड़ा है, जिसको प्रखंड की सीमाएं जो बोली जाती है उससे वो बड़ा है, लेकिन जो हमारा नगर निगम है उससे छोटा है। प्रखंड की सीमा से बड़ी है लेकिन नगर निगम की सीमा तक कभी नहीं पहुंची है, उसी को अधिसूचित प्रखंड बोला जाता है। और अधिसूचित प्रखंडों की संख्या हमारे राज्य में कितनी है दोस्तों? 112। कितनी है? 112। जिला परिषद कितना है दोस्तों? तो जिला परिषद 24। कितना है जिला परिषद? 24 है। जिला परिषद की संख्या कितनी है? 24 है। दोस्तों यहाँ पे गांव कितना है? गांव कभी कभार पूछ दिया जाता है कि झारखंड राज्य में कितने गांव हैं? तो 32,620 गांव। कितने गांव हैं? 32,620 गांव। वार्ड की संख्या कितनी है? 1400 वार्ड है। कितना वार्ड है? 1400। ग्राम पंचायत कितना है? तो 4,559। और अधिसूचित पंचायत कितना है? तो 2071। अधिसूचित पंचायत कितना है? 2071। अधिसूचित का मतलब वही बताइए कि जो ग्राम बनने से हल्का सा पीछे है।
और पंचायत से बड़ा जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसको अधिसूचित पंचायत। 2071 है, कितना है 2071। गांव की संख्या फिर से बोलिए 32,620, वार्ड 1400, ग्राम पंचायत 4,559 और अधिसूचित पंचायत 2071। गांव 32,620, वार्ड 1400, ग्राम पंचायत 4,559, अधिसूचित पंचायत 2071। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति, शहरी स्थानीय निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत। पंचायत समिति की संख्या कितनी है तो 212। पंचायत समिति की संख्या 212। शहरी स्थानीय निकाय की संख्या जो है 51 है। नगर परिषद की संख्या 21 है और नगर पंचायत की संख्या 20 है। याद रखिएगा, नगर परिषद और नगर पंचायत की संख्या जो है कितनी है दोस्तों 20 है ना। शहरी स्थानीय निकाय 51 है और पंचायत समिति जो है 212 है, नगर पंचायत 21। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है वह 1 है। रांची नगर निगम की स्थापना, यह वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछा गया है एग्जाम में ना कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। 15 सितंबर 1979। 15 सितंबर 1979 में हुई थी। नगर निगम कितने हैं दोस्तों हमारे झारखंड में तो 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है 9। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। 9 कौन कौन है, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह 9 नगर निगम है। आगे बढ़ते हैं। महानगरों की संख्या कितनी है, शहरों की संख्या कितनी है तो महानगर 3 महानगर है, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। कौन कौन है, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। शहरों की संख्या 228। शहरों की संख्या 228। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, कितना मतलब है तो 3,400 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3,400 किलोमीटर है। राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है तो 1,232 किलोमीटर। ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं हमारे कि महानगरों की संख्या कितनी है तो 3 महानगर हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर है तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3,400 किलोमीटर है और राजकीय राजमार्ग जो है वह कितना किलोमीटर है तो 1,232 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजकीय राजभाषा क्या है यहाँ की तो दोस्तों राजकीय भाषा जो है वह राजकीय भाषा प्रथम फर्स्ट जो है हिंदी है। कौन है, फर्स्ट। प्राथमिक राजभाषा राजकीय भाषा हिंदी और राजकीय भाषा द्वितीयक राजभाषा कौन है तो 16 है। कितने हैं दोस्तों 16 है। कौन कौन से हैं 16 तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 16 कौन कौन से हैं, उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी और मैथिली और अंगिका। राजकीय भाषा 16 और राजकीय भाषा द्वितीयक में 16 और राजकीय भाषा प्रथम 1 कौन है, हिंदी है। चलिए आगे। प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं तो प्रमुख औद्योगिक नगर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। कै गो है, 4 गो है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। और औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो जमशेदपुर को। किसको, जमशेदपुर को अधिकतर हम लोग बोलते हैं कि औद्योगिक नगरी कौन है, जमशेदपुर है। सर्वाधिक प्रखंड वाला 3 जिला कौन कौन सा है तो सर्वाधिक प्रखंड वाला 3 जिला हम लोग देखते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रखंड है तो पलामू में है। कहाँ पे है, पलामू, उसके बाद गढ़वा, उसके बाद रांची। पलामू में 21 प्रखंड है, गढ़वा में 20 प्रखंड है और रांची में 18 प्रखंड है। पलामू 21 प्रखंड, गढ़वा 20 और रांची 18। पलामू, गढ़वा, रांची, पलामू, गढ़वा, रांची, ऐसे याद रखिएगा। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन है तो सर्वाधिक जिला उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, 7 जिला है इसमें, ठीक ना। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है तो 7, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर वाला ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है वो पलामू और कोल्हान है। कौन है दोस्तों, पलामू और कोल्हान है ना, पलामू और कोल्हान है। आगे हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र किसका है तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम का है। किसका है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम का है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र किसका है तो चतरा का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकते हैं।
ये पूछा गया है कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति कितनी है, कितने प्रकार के अनुसूचित जनजाति हैं यहाँ पे, तो अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब, तो ये जो है 32 है। कितने हैं दोस्तों, 32 है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग एकदम नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आदिम जनजाति कितने हैं यहाँ पे, तो 8 है। आदिम जनजाति 8 है। अनुसूचित जनजाति 32, आदिम जनजाति 8। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है, 427 है। राज्य में पुलिस थानों की संख्या 427 है। राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है, तो डाकघर है 3095, 3095। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था दोस्तों, तो ये भी पूछ सकता है कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लागू हुई थी, 19 जनवरी 2009 को। कब, 19 जनवरी 2009 को। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोला जाता है, उसमें झारखंड का स्थान कैवा है, झारखंड का स्थान कितना है, तो 34वां है। राज्य और जो हमारे यूटी है, यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको मिला करके, ठीक ना, 34वें नंबर पे आता है। कितना नंबर पे, 34वें नंबर पे। HDI में झारखंड का स्थान 34 है। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या, केंद्रीय कारा यानी जेल कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। पहला बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ पे है, रांची में है। ये भी सवाल पूछता है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ पे स्थित है, रांची में है। दुमका केंद्रीय कारा कहाँ पे है, दुमका में है। जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग में, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग में है। पलामू केंद्रीय कारा कहाँ पे है, मेदिनीनगर में है। और घागीडीह केंद्रीय कारा कहाँ पे है, जमशेदपुर में। रांची में बिरसा मुंडा, दुमका में दुमका केंद्रीय कारा, हजारीबाग में जयप्रकाश केंद्रीय कारा, मेदिनीनगर में पलामू केंद्रीय कारा और जमशेदपुर में घागीडीह केंद्रीय कारा। टोटल मिलाकर के कितने हुए दोस्तों, 5 हुए। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या 5 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है स्लाइड आज तक यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जा कर के। क्या सर्च करना होगा आपको दोस्तों, तो सक्सेस एरिया लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों, सक्सेस एरिया, SUCCESSAREA। और दोस्तों आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत मेहनत से बनाया गया है इस स्लाइड को। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसमें जो कमियां रही होगी उसको बताने के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट को सराखों पे रखा जाएगा और अगले बार से ध्यान दिया जाएगा कि इसको और बेहतर बनाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।